दोनों पैरों में आपके चिप लग जाएगी। और जो भी ग्राउंड होगा उसमें आपको प्रत्येक राउंड में मतलब जो 3 मैट लगे होंगे उन तीनों मैट में से किसी एक मैट पर अपना पैर रखना होगा, तभी आपका टाइम काउंट होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आपको बीएसएफ एचसीएम की जो आजकल भर्ती चल रही है 34 बटालियन धारचूला नैनीताल में। तो वहां की पूरी जानकारी दूंगा। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस है, सबसे पहले भरना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। और दूसरे नंबर पे है पोस्ट नेम, जैसे मेरा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रिएट, मतलब एचसीएम वाला जो है। तो जिसका एएसआई है वो एएसआई डाल सकता है। तो उसके बाद रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड में होगा, और उसके बाद कैंडिडेट नेम जो कि आपका नाम है, और उसके बाद ये मतलब मेल फीमेल जो भी आप, और उसके बाद सेंटर सेंटर का नाम पड़ेगा। जैसे कि ये पूरा सेंटर का नाम आधा नहीं डालना है, मतलब पूरा डालना है। 34 बटालियन आईटीबीपी हल्दूचोर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, पूरा सेंटर का नाम है। और उसके बाद डेट, जिस डेट पर आपकी फिजिकल होगा उस डेट को यहाँ पर डालना है। और उसके बाद एब्सेंट प्रेजेंट, अगर आप वहां जाओगे तो प्रेजेंट ही तो होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट। और ये 2 कॉलम आपको खाली छोड़ देने हैं, क्योंकि ये जब आपका फिजिकल निकल जाएगा उसके बाद जो वहां पर आईटीबीपी सीनियर रहेगा वो खुद ही आपको ये भर के देगा। अगर आप क्वालिफाई हैं तो वो यस करेगा, और क्वालिफाई नहीं है तो नो करेगा। और यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये देख सकते हैं आप इस टाइप से। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को कि चिप वाले सिस्टम में, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पैरों में आपकी चिप लग जाएगी, और जो भी ग्राउंड होगा उसमें आपको प्रत्येक राउंड में मतलब जो 3 मैट लगे होंगे उन तीनों मैट में से किसी एक मैट पर अपना पैर रखना होगा, तभी आपका टाइम काउंट होगा। अगर किसी भी एक राउंड में अगर आप मतलब मैट में पैर रखना भूल गए, या फिर उससे जंप करके आगे निकल गए, तो आपका टाइम काउंट नहीं होगा, और फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा वहां पर कि 1600 मीटर कितने मिनट में निकाला, तो वहां पर आपका टाइम काउंट नहीं हो पाएगा और आपको वो बाहर कर देंगे। तो दूसरी बात है वो हाइट को लेकर है। तो हाइट नॉर्मली वहां के लिए चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो अगर जिसकी हाइट 165 से ज्यादा है या फिर 165 है उनके लिए तो ठीक है, पर जिसकी हाइट कम है तो उनके लिए 2 सर्टिफिकेट लग सकते हैं। अगर वो एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर वो गढ़वालीस, गोरखास, कुमाऊनी वगैरह हैं तो उनके लिए छूट है हाइट में, और उनकी हाइट लेंगे तब वो 162.5 सेंटीमीटर। तो हाइट का भी हो जाता है आपके लिए क्लियर। और तीसरी बात है चेस्ट की। चेस्ट आपको सबसे ज्यादा गलती चेस्ट में करते हैं बच्चे, क्योंकि पहले ही फुला कर रखते हैं कि ताकि हमारी चेस्ट ठीक हो। पहले आपको चेस्ट एकदम नॉर्मल रखना है, क्योंकि बाद में आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। अगर आप पहले ही फुला कर रखोगे तो बाद में 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाओगे और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए पहले तो नॉर्मल रखना है, और उसके बाद जब वो ये इन स्टेप लगा देंगे उसके बाद फुलाना है 5 सेंटीमीटर ज्यादा। 77 नॉर्मल चाहिए, और फुलाने के बाद 82 तक होनी चाहिए। तो चेस्ट का भी होता है क्लियर। और तीसरे नंबर पे है फिर ग्राउंड में कैसे दौड़ें। तो रनिंग नॉर्मल कुछ नहीं है। पहला राउंड आपको ठीक ठाक, अगर पहला राउंड आप ज्यादा खींचते हो तो 4 चक्कर में आपके पैर भर जाएंगे और आप रनिंग नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मतलब पहला राउंड ठीक ठाक चल रहा है, ना तो ज्यादा तेज भागना है ना ही स्लो रखना है, ठीक ठाक रखना है। और दूसरा राउंड भी थोड़ा ठीक रखना है, तीसरे राउंड में थोड़ा जोर लगाना है, और चौथे राउंड में जितनी जोर हो सके, जितना ज्यादा जोर लगा सको उतना लगाना है, और डेफिनेटली आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। तो रनिंग का भी होता है क्लियर, और वहां पर वो आपको 3 फॉर्म देंगे, वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे रनिंग से पहले। रनिंग से बाद तो आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह। तो दोस्तों, अब बात आती है वेट पर। तो वेट के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। वेट के लिए मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अगर आप उसका उपयोग करोगे तो आप वेट में कभी बाहर नहीं होंगे। तो जिस दिन भर्ती होती है उससे पहले के दिन आपको ले लेने हैं केले।
तो केले रख देने हैं अपने बैग में, और जब वेट होगा उससे पहले आपको केले खाने हैं, ताकि आपका वहाँ पर वेट में आप बाहर ना हो सके। तो वेट चाहिए होगा आपको 50 kg, मतलब आपका वेट 50 kg होगा, तब आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो ये थी पूरी भर्ती की जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगा। तो अब चलेंगी वहाँ पर लड़कियों की भर्ती। अब शायद अ, मई मई 7-8 तारीख के बाद वहाँ पर लड़कियों की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।